जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में हिंदी मॉडल पेपर लेके आया हूं जो कि 2024 में 100% यहीं से आएंगे। इनमें से 70 या 80 प्लस यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ये याद रखना आप। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। बस आपको एक काम करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। और इस वीडियो में हम आपको केवल प्रश्न बताएंगे, सॉल्व एक भी क्वेश्चन नहीं कराएंगे। अगर आपको सॉल्व वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना और किस विषय पर चाहिए। लेकिन ये 2024 में ज़रूर यहाँ से 80% प्लस पूछे जाएंगे, यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे, ये याद रखना आप। और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। पहले तो वो पेपर कैसे आएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, पूर्णांक 70 रहेगा। और ये हमारा अब ये 2 खंडों में विभाजित रहेगा, ये याद रखना। तो पहले हमारा आता है 20 नंबर का, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है, खंड अ। इसमें पहला प्रश्न हमारा है आचार्य शुक्ल किस युग के लेखक हैं। आचार्य शुक्ल किस युग के लेखक हैं, ये याद रखना। भारतेंदु युग के हैं या द्वितीय युग के, या द्विवेदी युग के, या शुक्ल युग के, या शुक्लांतर युग के। अगला प्रश्न है हमारा अजात शत्रु किस विधा की रचना है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है। ऑप्शन पहला है निबंध, दूसरा कविता, तीसरा नाटक, या कहानी। अगर आपको इन सब का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इसका सॉल्व पेपर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। अभी इस टाइम हम सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे। अगला प्रश्न है लहर किसकी रचना है। लहर किसकी रचना है। मुंशी प्रेमचंद की, या जयशंकर प्रसाद, या निराला, या हरे कृष्ण की। अगला प्रश्न शुक्ल युग की समयावधि है। शुक्ल युग की समयावधि है 1936 से 1943 तक, या 1919 से 1938 तक, या 1900 से 1918 तक, या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए है जीवनी, दूसरा आत्मकथा, ये तीसरा सी साक्षरता या भेंटवार्ता, और डी ये है रेखा चित्र। अगला प्रश्न भारत भारती किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन है ए द्विवेदी युग, दूसरा भारतेंदु युग, तीसरा प्रगतिवादी युग, और चौथा डी ऑप्शन छायावादी युग। ये प्रश्न आप याद रखना, यहीं से प्रश्न आएंगे, 80% से ज़्यादा यहीं से प्रश्न आएंगे। आप इस प्रश्न को लिख लीजिए। मधुशाला किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की, या हरिऔध की, या हरिवंश राय बच्चन, या सुमित्रा नंदन पंत की। अगला प्रश्न भारत भारती किसकी रचना है। सिया राम शरण गुप्त की, या मैथिली शरण गुप्त, या जयशंकर प्रसाद, या महादेवी वर्मा का। अगला प्रश्न आधुनिक काल कब से कब तक है। ऑप्शन ए है 1843 से अब तक, ऑप्शन बी 1643 ईस्वी से 1843 तक, ऑप्शन सी सन 1918 से सन 1936 तक, ऑप्शन डी 1936 से 1943 तक। अगला प्रश्न है मतीराम किस युग के कवि हैं। आधुनिक काल के हैं, या आदिकाल के, या भक्ति काल के, या रीति काल के। मतीराम किस युग के कवि हैं। क्वेश्चन आप लोग ज़रूर अपने एक बुक में लिख लीजिएगा ये सारे क्वेश्चंस, और याद कर लीजिएगा, यहीं से प्रश्न आएंगे, ये याद रखना। अगला प्रश्न है हास्य रस का अस्थाई भाव है शोक, रति, हास, या निर्वेद। अगला सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप परयो प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार है, या उत्प्रेक्षा अलंकार, या रूपक अलंकार, या श्लेष अलंकार। और ये हमारा क्या है, पंक्ति हमारा याद रखना ये वाला सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर
आतपर्यो प्रकाश। ये देख लीजिए आप वीडियो रोक करके। तो अगला प्रश्न है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। अगला प्रश्न, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए वी, बी मान, सी अक, डी आ। अगला प्रश्न, प्रत्यय के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, बी 5, सी 6, डी 3। अगला प्रश्न, पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी बहुव्रीहि, डी तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, अक्ष का तद्भव शब्द क्या होगा? अश्रु, ऑप्शन बी अंशु, सी रोना, डी आंख। अगला प्रश्न है, यड़ संधि का सूत्र है? आद्गुण, ऑप्शन बी अक सर्वड़े सवर्णे दीर्घ, सी इको यड़च, डी वृद्धि रेचि। 19वां प्रश्न है, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है? ऑप्शन ए षष्ठी विभक्ति एक वचन है या सप्तमी विभक्ति द्विवचन, सी षष्ठी विभक्ति बहुवचन, डी चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, ये मैं अभी से कह रहा हूँ वीडियो को स्टार्टिंग से ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है? द्विवचन, प्रथम पुरुष है, ऑप्शन बी प्रथम पुरुष एक वचन, ऑप्शन सी उत्तम पुरुष बहुवचन, ऑप्शन डी मध्यम पुरुष द्विवचन। अब खंड ब में आ जाते हैं हम। इनमें निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें गद्यांश लिखना है, संदर्भ, गद्यांश का संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या, लेखक के अनुसार जो मतलब व्याख्या यही लेखक के अनुसार क्या होता है एक दूसरे में, ठीक है। और ये आप देख लेना ये किस पाठ का है, वीडियो रोक करके आप ये लिख लीजिएगा। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का धीर, उत्साही का उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। अथवा ये आएगा, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा? जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है, फिर दीजिए। पिताजी मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ऊपर इसका इस गद्यांश का संदर्भ लिखना है और प्रसंग और व्याख्या लिखना है। और अगला प्रश्न है जो कि 6 नंबर का है, और इनमें से किसी 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। कोई भी आप 3 प्रश्न जो आपको सरल लगे वो याद कर लीजिएगा। और प्रश्न है हमारा, ये देख लीजिए, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंग लेहो। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा मैं बार बार बंदो तिह पाई। इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करना है, या अथवा इनमें से ये आएगा। सुन सुंदर वैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे कर नैन तिन्हें समुझाए, कछु मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर से ही रावे, अवलोकित लोचन लाहु अली। अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिगसी मनु मंजुल कंज कली। इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या लिखना है। ये आप याद कर लीजिएगा, वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा, ये वाला या ये वाला
दोनों में से कोई एक। और इसमें सिर्फ 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है प्रश्न 2 में, ठीक है। और ये अगला, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। किसी एक का ही करना है, ठीक है। ये आप वीडियो रोक करके देख लीजिए। मैंने ऐसे कुछ देर के लिए अभी सही कर दिया, देख लो। अथवा वाला ये है, और अगला फिर से ये है। और प्रश्न 5वां क्या है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है, ठीक है। किसी एक का उत्तर देना है बस। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, ये सब जितने भी हैं सिर्फ किसी एक का ही उत्तर देना है। क ख, चाहो जो भी एक ही देना, या क या ख या ग घ। आप मैं दिखा दे रहा हूँ, वीडियो रोक करके आप देख लीजिएगा, साफ दिखाई देगा। क्वालिटी तेज कर लीजिएगा। इनमें से ये देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ। ये पहले अंग तक देख लीजिएगा, इसके बाद य तक, सॉरी झ तक। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। ये याद रखना, ये तीनों में से लेखक में किसी न किसी का जरूर आएगा, लेकिन इन्हीं 3 लेखकों में, ये याद रखना। आपके पेपर में यही 3 लेखक आएंगे जिनका जीवन परिचय याद रखना है। सिर्फ एक का, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, या जयशंकर प्रसाद का, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तीनों में से किसी एक का आप जीवन परिचय याद कर लीजिए, जरूर पूछा जाएगा। और जरूर यहीं से आएगा, पक्का यहीं से आएगा, 100%। अगला प्रश्न है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास का, या सुमित्रा नंदन पंत का, या महाकवि सूरदास का। तीनों में से किसी एक का। लेकिन आप 2 याद कर लीजिएगा, याद रखना। इनमें से किसी 2 का याद कर लीजिएगा, चाहो जिसका 2 का याद कर लीजिएगा। तीनों में से 2 का याद करना, और इसमें भी तीनों में से 2 लोग का याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से खंड कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब जो इस प्रश्न में पूरा नहीं आया हो, उसमें से कोई एक श्लोक लिखना है, वो आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ये भारतीय संस्कृते मूल किम अस्ति, या पुराज कह आसीत, चंद्रशेखर कह आसीत, वीरः केन पूज्यते। किसी का भी 3 में से 2 ही करना है, याद रखना। इसमें 1 2 3 4 दिया है, सिर्फ 2 का, ठीक है। संस्कृत में लिखना है सिर्फ 2 का। और अगला है 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, या आतंकवाद कारण एवं निवारण, या जनसंख्या लाभान, या नारी शक्तिकरण। किसी एक पर ही लिखना है, बट ये चारों में से आप 2 याद कर लीजिएगा। 2 निबंध अपने मन से बनाकर लिख दीजिएगा। यार, पर्यावरण संरक्षण के उपाय ये आप जरूर याद करना, और नहीं आता है फिर भी आप अपने मन से बनाकर लिख देना, आपको 100% नंबर मिलेगा। बट आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखना। ये 9 नंबर का है, याद रखना। ये 9 नंबर का आता है। बस अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर इसका सॉल्व चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। एक बार फिर से देख लीजिएगा आप, मैं दिखा दे रहा हूँ थोड़ा छोटा करके, कौन कितने नंबर का आएगा देख लीजिए आप लोग। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और दोस्तों के पास शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। और इसका सॉल्व चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना, और किस विषय पर चाहिए वो भी बता देना। और किसी विषय का, या संस्कृत का चाहिए, या इंग्लिश का, या मैथ्स का, किसी का भी कमेंट में ज़रूर बताना। अभी मैं हिंदी का लेके आया हूँ सिर्फ। सॉल्व चाहिए तो कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।